एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाख जतन कर रही है, वहीं बागपत के हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खैला में इसके विपरीत ही काम किया जा रहा है। प्रबंधन समिति के लोग ही स्कूल के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं। इतना ही नहीं, सरकारी अनुदान आ रहा है तो उस अनुदान के प्रयोग का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जो आवाज उठाते हैं उसकी आवाज को अनेकों हथकंडे अपनाकर दबा दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि बागपत के खैला गांव में स्थित हजारीलाल इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक ने अपने ही कॉलेज के फर्जीवाड़े की जिलाधिकारी के सामने पोल खोल डाली है। उन्होंने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने कॉलेज से संबंधित शिकायत की है। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया है कि कॉलेज के अंदर अनियमित और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता सहायक अध्यापक ने DIOS पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बागपत से कुलदीप पंडित की रिपोर्ट। शर्मा है, मैं खेकड़ा का निवासी हूं और अभी वर्तमान में हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खैला बागपत में गणित का सहायक अध्यापक हूं। कलेक्ट्रेट आए हो जी, क्या मामला? मेरा मामला जी काफ़ी पेचीदा है। विगत जब से मैंने 2020 जुलाई में उस विद्यालय को ज्वाइन किया, वह विद्यालय वैसे ही पहले से भी काफ़ी बदनाम रहा है। सभी स्टाफ और अध्यापकों के साथ जातियाँ हुई हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोर्ट में वो जीतते हैं तो भी उनका सहयोग नहीं किया जाता। प्रशासनिक तौर पर मैंने अपनी बातें रखी, वहाँ पर काफ़ी अनियमितताएँ थीं, जैसे फीस संबंधी गबन वाली समस्या थी। मैंने अपनी बात पहले मौखिक रूप से रखी क्योंकि मैं भी किसी समस्या में नहीं पढ़ना चाहता था। मेरा बैकग्राउंड फौज का है तो मेरा मन नहीं माना कि मैं गलत का साथ दूं। मैंने अपनी मौखिक रूप से सभी संबंधित अधिकारियों को बात रखी, DIS कार्यालय में भी और अपना DM साहब के पास भी, जो पहले राजकमल सर थे उनके पास। आपने आरोप लगाया, पत्र में कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं जी, फर्जी मार्कशीट, जान से मारने, इसके बारे में जरा बताएं। सर वहाँ पर समस्या क्या रही है कि वहाँ पर जो एडमिशन्स लिए जाते हैं वो लगभग आधे से अधिक फर्जी होते हैं। लगभग नगण्य रूप में छात्र वहाँ पर आते हैं। पूरे वर्ष में मुझे लगता नहीं है कि 20% भी उपस्थिति विगत चौथे सत्र में अभी पूरी हो पाई है। कोरोना काल की बात अलग है, तब तो कोई आता ही नहीं था, बच्चे अलाउड नहीं थे। लेकिन 2020, 21, 22 और 22-23 लगभग नगण्य संख्या में रहे हैं। मेरी शिकायतों के पश्चात कुछ बच्चे आए तो उनका भी प्रतिशत कक्षा 10 में 14% के आसपास अधिकतम है। अगर एवरेज निकालेंगे तो ये 6-7% ही बैठेगा। अब वहाँ पर एक समस्या और चल रही है, कम अटेंडेंस में बच्चा जब पूरे दिन आ ही नहीं पाएगा, उसे अध्यापक क्या पढ़ा पाएगा, और जब अध्यापक उसे पढ़ा नहीं पाएगा तो जब बोर्ड परीक्षा में बैठेगा तो वो अनुत्तीर्ण ही होगा। तो उसके बेस में अध्यापक पर दबाव बनाया जाता है कि भाई तुम्हारे व्यक्तिगत विषय में ये रिजल्ट डाउन रहा है, आप इतना पैसा कर दो नहीं तो हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जबकि इसमें अध्यापक की कोई गलती नहीं है। बच्चा आया ही नहीं तो अध्यापक उसे क्या पढ़ाएगा। मैंने उसके लिए विरोध किया कि मेरी गलती नहीं है, अगर बच्चा आएगा तो मैंने पढ़ाया है और सभी अध्यापक उसको पढ़ाते हैं। दूसरा एक समस्या वहाँ चल रही है कि अब इस सत्र में भी मैंने पूर्व सूचना दे दी है। रजिस्ट्रारों को भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजेंद्र भाटी, जो 31 मार्च को रिटायर हो गए, वो उस विद्यालय के फाउंडर के पुत्र भी हैं, वो वहाँ पर प्रधानाचार्य भी रहे। कई केस वाद लंबित हैं उनके विरुद्ध और उनको भाई मुझे भी भय था, मैंने भी पहले अपनी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन 30 अगस्त 2023 को मैंने अपनी बात रखी राजकमल सर के पास, जो भूतपूर्व DM थे। उन्होंने इसका संज्ञान लिया। बाद में बात कुछ दिन ठंडी पड़ गई। विगत जो DIS थे उन्होंने भी सहयोग किया कि ठीक है, वहाँ विद्यालय में समस्याएं हैं, और उन्होंने फ़ोन से भी कई बार समस्या बताई। जब मुझे मारने के लिए बोलते थे, गाली देते थे, उनसे फ़ोन पे ही मैंने बात कराई है। उन्होंने बात भी की है, उसका भी मैं आपको प्रस्तुत कर दूँगा जब आवश्यकता पड़ेगी तो। और उन्होंने एक तो पहले मुझे पैसे का दबाव बनाया, वो कुछ हमें भी करनी पड़ी और भी कर रहे हैं, मजबूरी थी। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि सभी अभिलेखों को अपने पास रखकर गोपनीय रूप से मेरी प्रतिकूल प्रविष्टियां कर दी। मेरा वेतन वृद्धि थी विगत वर्ष की, उसे गलत तरीके से, वो 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं, किंतु अभी तक वो मूल नियंत्रण उन्हीं के पास है। मूल क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम एक निष्पक्ष और जांच हो, जिससे बेसिकली वहां पर राजकोष का अपव्यय हो रहा है, जो मेन मुद्दा है। और दूसरा, जो आदमी सही आवाज़ उठा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि वर्तमान जो DIS महोदय हैं अपने धर्मेंद्र सक्सेना जी, वो बिल्कुल एक तरफा उन्हीं के पक्ष में कार्रवाई करके मेरे सर्विस रिकॉर्ड को भी खराब करने में उनका सहयोग कर रहे हैं और मुझे आर्थिक रूप से निरंतर क्षति पहुंचा रहे हैं। आज DM साहब से मिले जी, आपको क्या आश्वासन दिया?
सर का जो मैं पहले सर से 13 दिसंबर को ही मिला था, उनका आश्वासन दिया था उन्होंने कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट भी किया, डीआईएस महोदय को बुलाया भी था, व्यक्तिगत रूप से बोला भी था। लेकिन अब मैं आहत हूं कि उनके निर्देश के पश्चात भी डीआईएस साहब के पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो उस गलत पक्ष का ही साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो राजकोष का व्यय हो रहा है और शिकायत करने पे हमारा जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। एसपी साहब को मैंने शिकायतें की हुई हैं और मुझे पुलिस का भी कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। स्कूल में कितने छात्र हैं और अध्यापक? अध्यापक कुल 6 हैं वहाँ पर, एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य और 5 अध्यापक। एक अध्यापिका भी कुछ डिस्प्यूट के कारण, जिसमें छेड़खानी वगैरह और उनके साथ भी गलत हुआ, तो वो एक GGIC बागपत में अटैच हैं अभी और अस्वस्थता है इस तरह की। अब जो बच्चे हैं वो मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से भी दिखाया भी है कि एक कक्षा में कभी 1, 2, 3 से ऊपर बच्चा रहा नहीं है और 239 के अध्यापन में से 14% अधिकतम उपस्थिति है एक बच्चे की और बाकी अगर एवरेज निकालेंगे बच्ची कक्षा 10 में तो ये मुश्किल से 5 या 6% बैठती है पूरे वार्षिक सत्र।